Hello everyone, my name is Rupesh and by profession I am a fitness influencer and a motivational speaker। तो शुरुआत एक छोटी सी कविता से करना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी कविता है, एक ऐसे इंसान के बारे में जो ज़िंदगी में हार चुका है और जब इंसानियत की बारी आई तो उसके दोस्तों ने या किसी ने, फैमिली ने उसका साथ नहीं दिया। तो कविता कुछ इस तरह है कि वो गुमसुम सी ख्वाहिश है, वो अनकही फरमाइश है, कि वो गुमसुम सी ख्वाहिश है, वो अनकही फरमाइश है, वो रह गई अंदर मेरे ना हो सकी नुमाइश है। वो गुमसुम सी ख्वाहिश है, वो अनकही फरमाइश है, वो रह गई अंदर मेरे ना हो सकी नुमाइश है। मैं सोच में ही रह गया क्यों चुप रहा ना कह गया, कि मैं सोच में ही रह गया क्यों चुप रहा ना कह गया। जो शब्द मेरे मन में था निशब्द बन के रह गया। और आगे कुछ इस तरह कि इस ज़िंदगी का मायना दिखा गई वो आईना, इस ज़िंदगी का मायना दिखा गई वो आईना। इंसानियत की बात है ऐसा गिरा उठा ही ना, कि ज़िंदगी का मायना दिखा गई वो आईना। इंसानियत की बात है ऐसा गिरा उठा ही ना। और हुआ हूँ जब उठा खड़ा, कि अब वो कह रहा है कि मैं ऐसा गिरा हूँ कि उठ नहीं पाया। तो अगली ही पंक्ति में वो खड़ा कैसे हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। कि अगली पंक्ति में कहता है कि ज़िंदगी का मायना दिखा गई वो आईना। इंसानियत की बात है ऐसा गिरा उठा ही ना। और हुआ हूँ जब उठा खड़ा तो देखा उसको रो पड़ा, हुआ हूँ जब उठा खड़ा तो देखा उसको रो पड़ा। वो सूर्य सा प्रचंड था, खुदा था सामने खड़ा, खुदा था सामने खड़ा। और खुदा उससे कुछ इस तरह से कहता है, खुदा चंद पंक्ति में उससे इस तरीके से कहता है कि बहाता क्यों तू अश्क है, बहाता क्यों तू अश्क है जो सत्य है समक्ष है। बहाता क्यों तू अश्क है जो सत्य है समक्ष है। तो खुद को ऐसा दृढ़ बना जो भेद हर वो लक्ष्य है, जो भेद हर वो लक्ष्य है, जो भेद हर वो लक्ष्य है। और एक छोटी सी कविता और पेश करना चाहूँगा आपके आगे। ये स्ट्रगल के ऊपर है कि इंसान जब स्ट्रगल करता है तो किन किन चीज़ों को फेस करता हुआ निकलता है। तो कुछ इस तरह है कि बंदिशों से आज़ाद हुए ही थे, कि बंदिशों से आज़ाद हुए ही थे कि फिर बेड़ियों ने जकड़ लिया। बंदिशों से आज़ाद हुए ही थे कि फिर बेड़ियों ने जकड़ लिया। एक चुनौती पार की ही थी कि अगली ने हाथ पकड़ लिया। एक चुनौती पार की ही थी कि अगली ने हाथ पकड़ लिया। और हाथ की लकीरों को जाने कब से पढ़ रहा, हाथ की लकीरों को जाने कब से पढ़ रहा। होश जब से आया है तब से ही मैं लड़ रहा, कि हाथ की लकीरों को जाने कब से पढ़ रहा। होश जब से आया है तब से ही मैं लड़ रहा। और नीम के काढ़े से कड़वा, नीम के काढ़े से कड़वा जीवन का यह सत्य है, कि नीम के काढ़े से कड़वा जीवन का यह सत्य है। कर्मों का तेरे शीश पर वक्त करता नृत्य है, वक्त करता नृत्य है। और आगे कुछ इस तरह की लक्ष्य को है हौसला, लक्ष्य को है हौसला जैसे चिड़िया बुनती घोंसला। लक्ष्य को है हौसला जैसे चिड़िया बुनती घोंसला। डर तू मत बस भेद दे, कि डर तू मत बस भेद दे। और खुद में कृष्ण सी सोच ला, और खुद में कृष्ण सी सोच ला। और आखिरी में कुछ ऐसे है कि अंत में जो है लिखा, अंत में जो है लिखा देखेगा वो ही जो है टिका, कि अंत में जो है लिखा देखेगा वो ही जो है टिका। कांटों पे चल के आया वो, कदमों में पुष्पों को बिछा, कदमों में पुष्पों को बिछा। तो एक कहानी शेयर करूंगा आपके साथ अभी, ठीक है। तो एक औरत है जो 9 महीने पेट से है, एक औरत है 2 महीने पेट से और अपने पति के साथ रहती है। घर में उसका पति रहता है और वो औरत रहती है। तो दोपहर का वक्त है, 2, ढाई, 3 बजे का वक्त होगा कि खाने के लिए जा ही रहे, बैठे हैं। तो जैसे ही बैठने के लिए उसकी पत्नी जैसी बैठने वाली थी तो अचानक से उसके दर्द स्टार्ट हो गया पेट में। तो उसने अपने पति को बोला कि मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। तो वो टेंशन में आ गया, जैसे कि बाहर भागता हुआ गया फटाक से कि भाई मैं लेके जाऊंगा इसको हॉस्पिटल। तो जैसे ही बाहर गया एक ऑटो रिक्शा लेके आया वो, और अपनी पत्नी को वहाँ से उसने लिया, सहारा देते हुए लेके गया बाहर की साइड, ऑटो में बिठाया और हॉस्पिटल लेके चला गया जहाँ उसका रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा था औरत का। तो इमरजेंसी में लेके गए उसे फटाफट। तो डॉक्टर्स ने बोला कि डिलीवरी करनी पड़ेगी अभी इनकी। तो डिलीवरी का टाइम आ गया, कह रहा डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो वो टेंशन में आ गया कि कैसे क्या होगा, क्योंकि पहला बच्चा था उनका। तो बहुत टेंशन में आ गया वो कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो स्ट्रेचर पे ले गए उसको, फिर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। तो अपने डॉक्टर से बात करा उसने कि आप देख लेना प्लीज़, जैसे रिक्वेस्ट करी उससे कि हमारा पहला बच्चा ये वो सब करके। तो अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर के। तो बाहर बैठ गया वो, लाल सा बल्ब जल जाता है, उसके बाद टेंशन ही रहती है दिमाग के अंदर। वो बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा था, अंदर ऑपरेशन चल रहा है। तो नर्स आई अंदर से, बाहर जा रही है, स्टाफ आता है जाता है, अंदर से सिस्टर आती है जाती है। तो वो पूछ रहा था कि कैसा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो उन्होंने सिर्फ इतना हाथ करके इशारा कर दिया और कह दिया कि अभी रुक जाइए, थोड़ा वक्त लग रहा है।
तो बाहर इंतज़ार करता रहा और बल्ब को देखता रहा। तो जैसे ही बल्ब बंद हुआ तो अंदर से डॉक्टर बाहर आता है। तो डॉक्टर बाहर आता है तो दौड़ता हुआ उनकी तरफ जाता है, तो कहता है कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, सब ठीक है? तो डॉक्टर की शक्ल नीचे होती है और डॉक्टर चुप रहता है थोड़ी देर तक, और एकदम से कुछ सेकंड बाद चेहरा ऊपर करता है, उनको कहता है कि कंग्रेचुलेशंस, आपको बेटी हुई है और माँ और बच्चा दोनों ठीक है, तो आप बाप बन गए हो। तो वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और कहता है कि क्या मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ, अपनी बच्ची को देख सकता हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए और जब आप मिल सकेंगे तो हम आपको बता देंगे, या नर्स आपको आकर बता देगी। तो वो खुशी के मारे बाहर जाता है, मिठाई खरीद के लेके आता है बाहर से, सारे हॉस्पिटल के स्टाफ में मिठाई बांटता है, जिनमें जितने भी पैसे होते हैं उसके पॉकेट में 3-4 हज़ार रुपये सब बांट देता है हॉस्पिटल के स्टाफ में, और वेट कर रहा होता है बाहर बैठ के। तो नर्स आती है, उसको बोलती है थोड़ी देर बाद कि आप अब अपनी वाइफ से मिल सकते हैं, अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, अपने बच्चों को देख सकते हैं। तो खुशी के मारे वो अंदर जाता है एक्साइटमेंट में, सबसे पहले अपनी बीवी को देखता है अंदर कि, तो वो बेड पे लेटी होती है, तो उसको देख के पहले वो बहुत रोता है, और साइड में बच्ची भी होती है जिसको कवर करके रख रखा होता है, और अभी वो उसको छू नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है। तो सबसे पहले अपनी पत्नी के पास जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसको गले लगाता है, उसके माथे पे चूमता है और उसको थैंक यू बोलता है इतना दर्द सहने के लिए और इतनी बड़ी खुशी देने के लिए उसको। उसके बाद अपनी बच्ची को दूर से देखता है और उसको देख के काफ़ी रोता है, फिर बैठ जाता है, काफ़ी देर तक अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। तो वक्त गुजर रहा होता है, निकल रहा होता है वक्त, धीरे धीरे करके रात हो जाती है, खाना वाना खा लेते हैं और वो वहीं पर सो जाता है, अपनी बेड साइड पे ही सो जाता है सर रख के। तो रात का कुछ वक्त है, 3:30-4 बजे का वक्त है। तो क्या है कि अब सब सो रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा है, और सुबह होने से कुछ वक्त पहले की बात है कि वो सो रहा है, उसकी पत्नी सो रही होती है, बच्ची की माँ सो रही होती है, बच्ची सो रही होती है ऑलरेडी। तो ये उसकी माँ के दिमाग में ख्याल आता है कि जैसे उसकी बेटी उसको बुला रही है कि माँ मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बच्ची सो रही है, उसकी माँ भी सो रही है, उसके पिताजी भी सो रहे हैं, बस सब सो रहे हैं, लेकिन दिमाग में चल रहा है ऐसा कुछ कि बच्ची माँ से कुछ कहने की कोशिश कर रही है नींद में ही, ख्यालों के ज़रिए। तो कहती है कि माँ, तो उसकी माँ ख्यालों में ही जागती है उससे बात करने के लिए। तो कहती है कि माँ मैं आज इस दुनिया में आई हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा तू आज इस दुनिया में आई है, बड़ी खुशी की बात है, मैं तेरे पिताजी सब बहुत खुश है। तो कहती है कि मैं आज तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो माँ कहती है हाँ बेटा, आज तू पैदा हुई है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ा दिन है, और तू जो मांगेगी माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, तुम्हारा हक है मांगने का, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम तुम्हें कुछ दे। तो कहती है कि माँ मैं आज इस दुनिया में आई हूँ, मार दे मुझे। तो उसकी माँ कहती है ये क्या मांग रही है तू मेरे से, मतलब आज तो इस दुनिया में आई है, इतनी खुशी का दिन है, हमारे घर में पहला बच्चा आया और तू कैसी बातें कर रही है। तो कहती है नहीं माँ, कि मैं आज इस दुनिया में आई हूँ, मुझे पता है बड़ी खुशी का दिन है, लेकिन मार दे मुझे। तो उसकी माँ रोने लग जाती है बात सुन के। तो बेटी कहती है कि इससे पहले कि मेरी बचपन की किलकारियाँ उन चीखों में बदल जाए, मार दे मुझे। इससे पहले कि मेरी बचपन की किलकारियाँ उन चीखों में बदल जाए, मार दे मुझे। कहती है कि माँ बापू अपनी लाडो को यूं संभाल कर बड़ा ना करो, ना प्यार दो मुझे। कि अपनी लाडो को यूं संभाल कर बड़ा ना करो, ना प्यार दो मुझे, मैं आज इस दुनिया में आई हूं इसलिए मार दो मुझे। क्योंकि कल मुझे भी उस खौफनाक मंजर से ना गुजरना पड़े, इसलिए आज मैं इस दुनिया में आई हूं, तो आज ही मार दे मुझे। तो हर लड़की का एक सपना होता है धीरे धीरे जब बड़ी हो रही होती है, और कि मैं भी शादी करूंगी, और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे ख़ास दिन होता है। तो कहती है कि मेरी दुल्हन बनने का सपना वो अधूरा ना रह जाए, मेरा दुल्हन बनने का वो सपना कहीं अधूरा ना रह जाए, वो मेरी डोली की सजावट मेरी अर्थी में ना बदल जाए। मेरा दुल्हन बनने का वो सपना अधूरा ना रह जाए, मेरी डोली की सजावट मेरी अर्थी में ना बदल जाए, और इससे पहले कि वो शैतान मुझको ना नोच खाए, कि माँ कैसे देख पाएगी अपनी लाडो को। और मेरे पैदा होने की खुशी में जलाया गया वो दिया, मेरी कच्ची उम्र की चिता बनकर ना बुझे, इसलिए आज इस दुनिया में आई हूं, तो आज ही मार दे मुझे। तो वो कहती है अपनी माँ से कि मैं आज इस दुनिया में आई हूं, मार दे मुझे। कि मैं उस वक्त
अपनी इस झुलसी हुई आत्मा को लेके इस दुनिया का सामना ना कर पाऊंगी, कि मैं उस वक्त अपनी इस झुलसी हुई आत्मा को लेके इस दुनिया का सामना ना कर पाऊंगी। अंधा है कानून और तमाशबीनों की नगरी है, कि अंधा है कानून और तमाशबीनों की नगरी है। तू कैसे देख पाएगी जब उस अंधेरे कमरे में मैं अकेली होंगी, लेकिन अकेलेपन से ही डर जाऊंगी। घर में आईना तो होगा लेकिन खुद से नजरें ना मिला पाऊंगी। घर में आईना तो होगा लेकिन खुद से नजरें ना मिला पाऊंगी। तू कैसे देख पाएगी अपनी लाडो को उस दर्द से गुजरते हुए। इसलिए आज मैं इस दुनिया में आई हूं तो आज ही मार दे मुझे। और आखिरी में सुबह होने से पहले की बात है, तो कुछ इस तरह कहती है आखिरी की 2-4 लाइनों में कि मैं आज इस दुनिया में आई हूँ, आज ही पाक इस शरीर के साथ उस गंगा में विलीन हो जाऊंगी। क्योंकि गंगा को बड़ा पवित्र माना गया है, हमारी संस्कृति में एक संगम स्थान माना गया है। मरने के बाद हर कोई उसमें विलीन होता है। तो वो कहती है कि मैं आज इस दुनिया में आई हूँ तो आज इस पाक शरीर के साथ ही उस गंगा में विलीन हो जाऊंगी, क्योंकि आज शरीर उसका पाक है। वो आज इस दुनिया में आई है, सवेरा भी देखा भी नहीं है, पहला सवेरा होने से पहले की बात है कि आज मैं इस दुनिया में आई हूँ तो आज ही पाक इस शरीर के साथ उस गंगा में विलीन हो जाऊंगी, क्योंकि कल शायद वो गंगा का जल भी पाक ना कर पाएगा मुझे। इसलिए आज इस दुनिया में आई हूं तो आज भी मार दे मुझे, आज ही मार दे मुझे। और सुबह होने से कुछ टाइम पहले की बात है, बस कुछ पल बाद सवेरा हो जाएगा, चांदना निकल जाएगा। तो उससे पहले उसकी माँ आखिरी में एक बात बोलती है उससे कि एक माँ वो थी जो 7 साल लड़ी है। निर्भया केस के बारे में सबको पता ही होगा। तो वो कहती है कि एक माँ वो थी जो 7 साल लड़ी है और एक माँ ये है जो आज इस अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। एक माँ वो है जो 7 साल लड़ी है और एक माँ ये है जो आज इस अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। पर मैं वादा करती हूँ तुझसे कि तुझे परख का ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी। पर मैं वादा करती हूँ तुझसे कि तुझे परख का ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि जिस गली मोहल्ले से कोई बेटी गुजरे तो उठने वाली नज़रों का जहन काँप जाए, और कहे मत कर, क्योंकि आज चलती हुई यार बेटी के पीछे आज इस युग की निर्भया खड़ी है, एक निर्भया खड़ी है। थैंक यू सो मच गाइस। सब्सक्राइब कीजिए सुपर टॉक्स चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।